ऑल राइट, आज डेट है 30 अप्रैल और मैंने ले रखा है सेल साइड में ट्रेड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, जिसका लॉजिक सिंपल है कि यहाँ पे पहले तो 15 मिनट का हाई लो ये रहा। उसके बाद यहाँ पे बना फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप के बाद ये ब्रेक अवे गैप जैसा कैंडल यहाँ पे बना। तो उसके बाद मुझे एंट्री यहाँ लेना था, पर मैं डाउट में था, इसलिए मैंने फिर एंट्री यहाँ इस कैंडल पे ले ली। और उसमें भी मैं थोड़ा लेट ही हो गया, पर देखते हैं इसमें 1:2 आता है कि नहीं। 40 क्वांटिटी है इसमें, और मेरा 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, 10 रुपये का टारगेट है। टारगेट अगर आता है तो इसको और होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लंबा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने का चांसेस है। ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ ऑलरेडी प्राइस जो है रेसिस्टेंस लेवल को टच कर चुका है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक तो एटलीस्ट टच करना चाहिए, मतलब इस लेवल को टच करना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, और इसके बाद फिर मैं अपना प्रोफाइल दिखाऊंगा कि मैंने कितना लॉस कितना प्रॉफिट किया है अप्रैल में। मैंने जैसे कि पिछले वीडियो बताया था कि मुझे मतलब मैं अपना विन रेट थोड़ा इम्प्रूव करने पर ध्यान दूंगा और ट्रेड्स कम लूँगा। ठीक है, तो आज ये मेरा 11वां ट्रेड है। पिछले महीने मैंने लिया था 18 ट्रेड, और ये इस महीने का मेरा लास्ट ट्रेड है। वेदर ये प्रॉफिट में जाता है या फिर लॉस में, देख जो भी है। तो ये मेरा 11वां ट्रेड है, इस महीने का लास्ट ट्रेड, और आज ऑलरेडी 30 तारीख हो चुका है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, और एट द एंड मैं दिखाऊंगा अपना PNL मंथली कि इसमें मतलब मैंने कितने लॉस किए हैं, कितना नंबर ऑफ़ डेज़ मैंने प्रॉफिट किए हैं, और वगैरह वगैरह। तो फ़िलहाल पहले देखते हैं इस ट्रेड में होता क्या है। ऑल राइट, तो मेरा 11th ट्रेड भी लॉस में ही चल गया है। गलती इसमें पूरा पूरा मेरा ही है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ट्रेंड था बाय का और मैंने इसमें सेल मार दिया है। ठीक है, जस्ट ये फेयर वैल्यू गैप का जो ब्रेकअवे गैप बनता है उसकी वजह से। तो यहाँ देखो फेयर वैल्यू गैप था मेरा, और ये वाला कैंडल था ब्रेकअवे गैप। मुझे यहाँ एंट्री लेनी थी, अगर मैं यहाँ एंट्री लेता तब मेरा जाके यहाँ पे टी पे हिट हो सकता था। तो ये लेट एंट्री की वजह से इस ट्रेड में मेरा लॉस हुआ। और दूसरा वजह है कि मुझे बाय जाना था यार, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रेक अवे गैप बना सेल साइड में, तो मैं सेल साइड का ट्रेड ले लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था, मुझे यहाँ बाय के लिए जाना चाहिए था, तो आराम से मेरा हो जाता 1:2 आराम से हिट। खैर, आज का ट्रेड मेरा लॉस में ही है। चलते हैं अपने PNL पे। ये रहा ट्रेडर्स डायरी। पिछले महीने मैंने किया था, पिछले महीने मैंने 1000 लॉस किया था, इस महीने मैं 1000 लॉस कर चुका हूँ। रीज़न है कि देखो टोटल ट्रेडिंग डेज मेरा यहाँ पे 11 दिन हो चुका है। ठीक है, जिसमें कि मैं सिर्फ 4 दिन प्रॉफिटेबल हूँ, और इतना मेजर लॉस इसलिए लगा है यहाँ पे क्योंकि मैं एक दिन बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया था। मैंने उस दिन स्टॉप लॉस लगाया नहीं था। मेरा एनालिसिस कहता था कि वहाँ से मार्केट एक प्राइस से मतलब रेसिस्टेंस लेवल से रिवर्स करेगा, लेकिन बहुत लेट से रिवर्स किया। मैं सेल साइड में ट्रेड लिया हुआ था, तो बहुत ऊपर चल गया, उसके बाद फिर मुझे कट करना पड़ा, उसके बाद फिर वो रिवर्स हो गया था मार्केट। खैर, तो ये देखो पहला प्रॉफिटेबल दिन, दूसरा, तीसरा में 33 रुपये का लॉस। ये सब वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी। ये 20 तारीख को मैं गया था मेजर लॉस में, और इसको रिकवर फिर मैं कर नहीं पाया। फिर यहाँ प्रॉफिट है, फिर यहाँ लॉस लॉस लॉस। आज का नहीं, ये कल का है, और आज का भी 200 रुपये का लॉस वहाँ लग ही गया है। तो बेसिकली यहाँ पे 11 दिन में सिर्फ 4 दिन प्रॉफिटेबल हूँ, जिसमें कि मेरा गलती भी है। तो कम से कम 5 दिन प्रॉफिटेबल तो मैं होता ही 11 ट्रेडिंग डेज में। हाँ, पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस मंथ का मतलब अप्रैल का मेरा PNL है 1300 रुपये लॉस में। ठीक है, जिसमें कि मेरा ओवरऑल नेट मेरा जो है लॉस है वो है, नेट लॉस तो मेरा 1300 का ही है,
पर ऐसे मैंने 927 रुपीज़ गवाया है, जिसमें कि चार्जेस और ब्रोकरेज वगैरह मिला के इतना हो जाता है 1300। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अप्रैल का PNL। ठीक है, जहाँ की मुझे 50% विन रेट चेज़ करना था और मैं नहीं कर पाया। अब ये चीज़ मैं मई में ट्राई करूँ कि मैं मई में अच्छा खासा मतलब क्वालिटी सेटअप्स ले सकूँ, ट्रेड कर सकूँ। और अप्रैल का रहा ना ये। मार्च में कितना लॉस किया था मैंने? मार्च में भी मेरा 1000 का PNL था और अप्रैल में भी बन गया 1300 का। दिक्कत ये है कि इतना लंबा इतना बड़ा लॉस इसलिए हो जा रहा है, मतलब 1000 रुपये 1300 का। हर महीने मेरा एक ट्रेड ऐसा चल ही जा रहा है जिसमें कि मैं अच्छा खासा पैसा लूज़ कर देता हूँ। देखो पिछले महीने का ये वाला था, कौन सा, हाँ यही वाला 2 तारीख वाला 677 रुपीज़। और अप्रैल में मेरा देखो ये 20 तारीख वाला 1600 का। इसके वजह से यहाँ पे ये ग्रीन नहीं है, रेड है। अब इसको कोशिश करेंगे कि मई में प्रोफाइल ग्रीन करें और ट्रेड सिर्फ क्वालिटी ट्रेड लें, बिल्कुल क्वालिटी ट्रेड एकदम। अभी तो इस महीने मेरे 11 ट्रेड हो गया ना, अगले महीने मैं ट्राई करूँगा कि इससे कम, 11 से तो कम ही रखूँ। जैसे पिछले महीने मेरा 18 ट्रेड था, इस महीने 11 हो गया और इससे कम ही ट्रेड रखूँ। अगर क्वालिटी ट्रेड्स मिलते हैं 10 से ज़्यादा तो बिल्कुल लेंगे ट्रेड, ऐसा नहीं है क्वालिटी ट्रेड छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वही कि मिलता नहीं है जल्दी। तो देखते हैं।